हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अभी हुआ है या नहीं? सच में आपके ऊपर अभी ब्लैक मैजिक हुआ भी है या नहीं हुआ है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है कंट्रोल, सेकंड पाइल है थंडरबोल्ट, थर्ड पाइल है स्किज़ोफ्रेनिया। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और आपके लिए कुछ आगे सरप्राइज भी आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है कंट्रोल, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर अभी कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड, स्ट्रेंथ। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, द चैरियट। अब यहाँ से देखते हैं। द मून, 5 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 of wands, Knight of Pentacle, the Devil, Justice। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। यहाँ से देखते हैं। विंटर, सील, एल्डर और लास्ट कार्ड है द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सी वुल्फ। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द चैरियट। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन के जो जीने का तौर तरीका है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट है, अपने आप के साथ भी और लोगों के साथ भी, जिसके चलते आपको किसी भी तरह किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए और किसी भी लोगों को लेकर एक संभावना नहीं बनी रहती है कि ये इस तरह से ही होगा या फिर ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा। तो आप संभावना आगे से ही देख लेते हो कि आपके जीवन में किस लोगों से, किस सिचुएशन से, किस चीज़ से संभावना बन रही है और संभावना नहीं बन रही है। इसके आधार पर ही आप लोगों के साथ रिश्ते भी बनाते हो और आपके आगे के रिश्ते भी बनते हैं। तो इस हिसाब से मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके जीवन जीने का जो तौर तरीका है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट होने की वजह से कुछ लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द मून। द मून का मतलब भी यही होता है कि आपके आसपास के कुछ लोग आपको समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से कभी कभी आप भी तनाव में आ जाते हो, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, कभी कभी टेंशन में आ जाते हो। थोड़ी एंजाइटी आपको घेर भी लेती है और डर भी लगता है, क्योंकि आपने अपने तरीके से क्लैरिफाई तो कर दिया है, एक क्लैरिटी भी दे दी है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से डेविल की एनर्जी है, डेविल की पोजीशन है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में बनती है, आती है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ आप अपने रिश्ते नहीं बना सकते हो,
क्योंकि आप अपने जीवन को लेकर और अपने आप को लेकर क्लैरिटी आपको चाहिए ही चाहिए, इस वजह से नहीं बन पाता है। क्योंकि आप एक जिस संबंध में या फिर जिस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा हो उसमें आगे बढ़ने के बारे में आप नहीं सोचते हो, लेकिन लोगों का मानना है आपको लेकर, आपके आसपास के लोगों का, कि आपको रिश्ता नहीं भी रखना है फिर भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना चाहिए। इस तरह की उनकी सोच है। इस वजह से आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा दुखी रहते हैं, उनको मन दुख है, उनको आपसे थोड़ा एक पछतावा भी है। एक अपने तरीके से वो आपको एक सीधा और सरल इंसान नहीं भी मानते हैं, उनको आप अच्छे भी नहीं लगते हो। इस तरह की पॉसिबिलिटी बार बार आपके जीवन में बनती रहती है। इस वजह से आपके कार्ड में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल। तो स्टक एनर्जी बार बार लगी रहती है। इस वजह से आपके रिश्ते, अब सवाल हमारा यही है कि क्या आपके ऊपर अभी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो वही है कि आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, उस हिसाब से ही लोग रिएक्ट करते हैं, उस हिसाब से ही लोग एक्शन लेते हैं। आपके कर्मा की कार्ड की बात की जाए तो आपका जो एक रूढ़िवादी एक नेचर है जो हमेशा रूढ़िवादी ही रहता है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए कहा कि आप बहुत चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी दे देते हो, स्टार्टिंग से ही दे देते हो, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते हो, आप सिचुएशन को भी पहचानने की कोशिश नहीं करते हो, या मैं कहूँ कि आप लोगों को भी जल्दी से एक भाप लेते हो अपने तरीके से और जल्दी से क्लैरिफिकेशन दे देते हो। जस्टिफाई कर रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जल्दी से क्लैरिफिकेशन देने की वजह से आपके जो स्वभाव के बारे में लोग जल्दी पहचान जाते हैं कि ये एक रूढ़िवादी नेचर का इंसान है। आपको बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल संस्कृति भी, यानी कि आप अपने आप में एक अच्छे तरीके से जीने वाले इंसान हैं, जिसको बहुत सारी ऐसी जो जीवन में बन चुका है ऑलमोस्ट, वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह का आपका नेचर है, जिसके चलते आप लोगों के साथ भी इस तरह ही बिहेव करते हो। इस वजह से आपके रिलेशन कभी कभी अच्छे नहीं भी हो पाते हैं। इस वजह से कभी कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका अपने तरीके से उनके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है, इतना रिश्ता नहीं है। इस वजह से सारा का सारा भार जो है, बर्डन जो है, वो आपके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ यही है कि आप अपने तरीके से आगे बढ़ने वाले इंसान हो, लेकिन आसपास की चीज़ों का मुआयना नहीं करते हो, आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो, सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हो। लोगों को, आपके आसपास के जो रिश्तेदार है, वर्क प्लेस के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, चाहे नेबर्स है, कि कोई भी लोग हो, उनके साथ आपका जो एक तकियानुसी तरीका यही रहता है कि इसके साथ कुछ एक अच्छे तरीके से मुझे फॉर्मल या कैजुअल बातचीत नहीं करनी है, कुछ बातें एक अच्छी हो, बेनिफिशियल हो, तभी मुझे बातचीत करनी है, वरना नहीं करनी है। इस तरह का आपका स्वभाव है। तो ये आपका जो नेचर है और जो आपका स्वभाव है वो दूसरों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इतना याद रखो, हमेशा इतना याद रखो कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो लोग रिएक्ट जरूर करेंगे, उनको इफ़ेक्ट भी होगा, वो कुछ सोचने के लिए मजबूर भी होंगे। तो वही बात है आपके लिए। तो क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? हाँ, आपके ऊपर अभी हाल फिलहाल एक थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है, थोड़ी नज़र की जैसा ही है, नज़र लगी हो जैसा ही है, तो थोड़ा बहुत काला जादू हुआ है। इसको अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी बातचीत कभी कभी सामने वाले इंसान को बुरी लगती है। इस वजह से थोड़ा एक बुरी लगने की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, इतना याद रखो। तो थोड़ी बहुत जो काला जादू आपके ऊपर हुआ है उसको अपने तरीके से दूर करने की कोशिश कीजिए, सुरक्षा कवच लीजिए। आप काला धागा पहन सकते हो हाथ में या पैर में या गले में, कहीं भी। तो ये जो आपका जो स्वभाव है वो तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बचपन से आया है।
आप सिर्फ लोगों के साथ एक रिश्ता अच्छे रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो। अच्छा रखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, उनको हेल्प करनी है, ऐसा नहीं है। एक तालमेल बिठाना है जिससे किसी को बुरा ना लगे, जिससे आपके ऊपर उनको किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी वो आपको ना भेजे। इतना याद रखो। थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। लोगों के से आपको एक बेनिफिशियल चाहिए ही चाहिए, लेकिन थोड़ा दिखाना नहीं है बाहरी तौर पर। वो आपके नेचर में अंडरस्टैंड खुद को करना है। तो यहाँ कंट्रोल का कार्ड इस वजह से ही आया है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे। जो मैंने आपको आगे कहा, आपके बाहरी दिखावे से पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों से क्या चाहते हो। तो वो कंट्रोल आपके खुद के हाथ में ही हो सकता है। तो खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके कभी भी नज़र नहीं लगेगी, कभी भी आपके ऊपर काला जादू नहीं होगा। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आया है सन। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया आगे बढ़ते हो, लेकिन अपने तरीके से थोड़ा तालमेल बिठाने की तरीके में थोड़ा स्मार्टली वर्क करोगे तो आपको कभी भी नज़र नहीं लगेगी, कभी भी काला जादू नहीं होगा आपके ऊपर। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत काला जादू है, उसको दूर करने की किसी भी तरह कोशिश करो। और आपके घर के लोगों को भी थोड़ी बहुत नज़र तो लगती ही होगी, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है। तो आपके बच्चों को भी नज़र लगती होगी, आपके घर के बड़े लोगों को भी एक थोड़ा काला जादू या नेगेटिव एनर्जी महसूस होती होगी। तो घर के लेकर भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। इस वजह से ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने फाइल टू चूज़ की है थंडरबोल्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर अभी काला जादू हुआ है या नहीं। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना कार्ड निकालेंगे, इससे पता चल जाएगा। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम टू डेक द फूल। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, 1 मिनट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और लास्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आपके ऊपर अभी काला जादू हुआ है। हर्मिट, एल्डर, लेडी, और लास्ट कार्ड हमारे पास है मून। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है ड्रम। तो यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है डेथ। डेथ का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बार बार आपके जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं, आपको भी पता है। ओके, तो इस वजह से ही शायद आपने टावर को चूज़ किया है। ओके, थंडरबोल्ट का मतलब होता है टावर। तो आपके जीवन में अप एंड डाउन आने की वजह से आपने लोगों को पहचान लिया है, आपने जीवन जीने का तरीका भी सीख लिया है। आपको अब लोगों की राय से, लोगों की सोच से किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने तरीके से जीवन जीने वाले एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन इंसान हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने जीवन के चक्र के साथ जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, इसके चलते आपने अपने जीवन को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से जीना है, किस तरह से लोगों के साथ बिहेवियर करना है, किस तरह से लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, किस तरह से अपनी लाइफ को वेल सेट बनाना है, हाई फाई बनाना है,
एक अच्छी बाउंड्री क्रिएट करनी है लोगों के साथ, अपनी नेचर के साथ, अपने आप के साथ, अपने रिश्तों के साथ, जो सब कुछ आपने सीख लिया है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पाइल में आया है 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब यही होता है कि ये जिस किसी की भी पाइल है वो इंसान अभी हाल फिलहाल अपने जीवन में अप एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, चाहे वो कम देखो हो या ज़्यादा देखे हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में अप एंड डाउन्स देखे हैं, जिसके चलते आपने बहुत कुछ लोगों से ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपका एक एक्सपीरियंस बन चुका है, जिसके चलते आपको अब सही तरीके से डिसीज़न लेने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप एक फूल की एनर्जी में नहीं हो। फूल का मतलब होता है कि आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई भी एक उल्लू बनाकर चला नहीं जा सकता है, किसी भी तरह की आपके ऊपर किसी की भी बातें इफ़ेक्ट नहीं होती है। कोई भी इंसान आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बातचीत करे या किसी भी तरह का राज आपके सामने रख दे या किसी भी तरह की सीक्रेट बातें ही क्यों ना कर दे, लेकिन आप उस बात की गहराई में जाओगे, उसके बाद उसको लेकर एक डिसीज़न लोगे। तो आप किसी की भी बातों के ऊपर अब भरोसा नहीं करते हो जब तक उस चीज़ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस लोगों के बारे में गहराई से आप जान नहीं लेते हो तब तक। आपके लिए लास्ट कार्ड है 2 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है, वर्क प्लेस के लोग हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, मज़ेदार है। उनके साथ एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए अच्छे रिलेशंस आपने बनाए हैं। लास्ट में आपके लिए ये भी कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब सिर्फ सीधे सीधे यही होता है कि आप किसी की बातों में आ जाते हुए उग्र नहीं होते हो, गुस्सा नहीं होते हो, क्योंकि ये जो एक कॉम्बिनेशन है फूल, 2 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन यही है कि आप किसी की भी बातों में तुरंत आ जाने वाले इंसान नहीं हो, जिसके चलते आप कभी भी गुस्सा नहीं करोगे, कभी भी उग्र नहीं होगे, कभी भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाओगे किसी भी बात को लेकर। आप पहले सोचोगे, समझोगे, वक्त लोगे, उसके बाद उसके लिए एक्शन लोगे। इस तरह का आपका नेचर है। इस वजह से आपके कर्मा के कार्ड में लास्ट कार्ड आया है द मून। आपने मून की एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, आपने जीवन के जीने के जो तरीके को बैलेंस कर लिया है, यानी कि आपको अब सही तरीके से पता है कि आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे बीट करना है, कैसे समझना है, उनके साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग बितानी है, कितनी लिमिटेशन रखनी है, सब कुछ आपको आ गया है। इस वजह से मून की एनर्जी में बैलेंस हो गया है आपके जीवन, आपके नेचर में बैलेंस हो गया है, आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आपके लोगों के साथ जो रिलेशन है, यहाँ जो हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर अभी किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है, तो वही है कि आपके रिश्ते लोगों के साथ कैसे होते हैं और लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जो वो आपके ऊपर काला जादू करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हो। इस वजह से मैंने आगे जो कुछ भी समझाया है वो लोगों को लेकर ही समझाया है कि आप लोगों के साथ किस तरह से रहते हो। तो यहाँ मैंने आपके लिए यही कहा कि आप अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के साथ। इस वजह से आपके ऊपर अभी किसी भी तरह का काला जादू नहीं हुआ है, इतना याद रखो। अभी आपकी जो लाइफ है वो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक चल रही है और आपके जीवन के ऊपर आपका कंट्रोल है। वक्त के साथ जो कुछ भी सिचुएशन बदलती है उसके लिए भी घबराहट नहीं जाते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, शांति से काम लेते हो कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई ही क्यों है, अब आई है तो मुझे ही उसको सॉर्ट आउट करना है, कोई इसको सॉर्ट आउट करने आने वाला नहीं है। इस तरह की आपकी सोच बन गई है। तो यहाँ आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे हैं इस वजह से, और कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि आपका बिहेवियर लोगों के साथ कंट्रोलिंग है, जिसके चलते लोगों को बुरा नहीं लगता है, जिसके चलते लोग आपके साथ दुश्मनी करने के लिए उतावले नहीं होते हैं, जिसके चलते लोगों की सोच आपको लेकर बदलती नहीं है, एक ख़राब सोच नहीं बनती है, एक नेगेटिव सोच नहीं बनती है, क्योंकि आप उनके साथ रिश्ते में हो लेकिन लिमिटेशन में हो।
इस वजह से। तो आपके ऊपर अभी किसी भी तरह का कोई भी काला जादू नहीं हुआ है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाई थी चूज़ की है स्किज़ोफ्रेनिया, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर अभी काला जादू हुआ है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इससे पता चलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाई 3, द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल। अब यहाँ से देखते हैं, आपके लिए कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं, मैं ज़रूर लूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन पाई 3, एट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। डेथ, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, ओके फिर से नहीं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, 1 मिनट। 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके कार्ड में डबल 9 आया है। ओके, अर्थ गार्डियन, एयर गार्डियन, नाइट, वेरी नाइस, डायरेक्शन गार्डियन। बॉटम डेक हमारे पास है स्टेज। ओके, तो यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है डेविल। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के साथ आपके रिश्ते जो है वो बदलते रहते हैं। कभी कभी आप उनके ऊपर भड़क भी जाते हो, कभी कभी गुस्सा भी होते हो, कभी कभी आपको लगता है कि कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उनके ऊपर कुछ भी उनको बोल देते हो, कुछ भी उनको सुना देते हो। जो यहाँ साफ साफ आपकी रीडिंग में ही आ रहा है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा पैसों के ऊपर है, अपनी मेहनत के ऊपर है, लेकिन आसपास के रिलेशंस बनाने में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जो यहाँ दिखता है। और आप अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो, अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव भी हो और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस तरह का आपका एक नेचर है। तो आपके रिलेशन लोगों के साथ कैसे होते हैं उसी से पता चलता है कि काला जादू आपके ऊपर हुआ है या नहीं। तो यहाँ यही है कि आपके जीवन में आपने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ पैसों को लेकर किया है, पैसे आने को लेकर ही किया है। आप सोच समझ कर आगे बढ़े सिर्फ पैसों को लेकर। आपने रिश्ते अच्छे बनाए पैसों को लेकर। आपने लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर किया सिर्फ पैसों को लेकर। अपने बेनिफिशियल से अपने खुद के एक एफर्ट आपने बहुत अच्छे लगाए, लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही सीमित थे, इतना याद रखो। इस वजह से आपके जीवन में जो भी रिश्ते बने वो सिर्फ एक बेनिफिट के तरह ही बने। कुछ इसमें एक ज़्यादा एक फीलिंग नहीं थी, ज़्यादा इमोशंस नहीं थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, स्ट्रॉन्ग रिश्ते नहीं थे। इस वजह से आपका बिहेवियर कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर टूट मिजाजी हो जाता है, यानी कि उनको आप मुंह पर बोल देते हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप किस तरह से काम करें, ठीक से काम कीजिए। मतलब आप बॉस गिरी भी आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है और आप बॉस नहीं भी हो फिर भी आपने किसी के साथ एक अच्छे रिलेशन रखने की एक कोशिश बेहतरीन नहीं की है। आपका हर तरीके से पहलू यही रहा कि पैसों को मेरी लाइफ में मुझे लाना है, इसके लिए मुझे किसी भी तरह
कोई भी टिगड़मबाजी करनी चाहिए, किसी भी तरह की चालाकी हो, किसी भी तरह की चतुराई हो, किसी भी तरह स्मार्टली वर्क करना हो, वो सब कुछ आपने कोशिश की। यहाँ आपके कर्मा के कार्ड यही दिखाते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उनको आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखना है, उनको आपकी बात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है, उनको आपकी बात कभी कभी बुरी भी लग जाती है, दिल पर भी ले लेते हैं। यहाँ आपका गुस्से, ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि आपका गुस्सा कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें जो मायने नहीं रखती है उसको लेकर भी होता है। कभी कभी रिश्ते को ख़राब करना आपके खुद के ही तरफ से होता है, तो यहाँ आपके तरफ से ही आपने रिश्ते ख़राब किए हैं। लोगों के साथ आपका बिहेव भी ख़राब हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर आपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, कुछ सुनाया है, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके मुताबिक नहीं हुई तब भी आपने लोगों को ही डांट लगाई है, तब भी आपने लोगों से के साथ ही आपका बुरा बिहेव रहा है। तो आपको अपने मुताबिक सब कुछ चाहिए, इस वजह से आपने लोगों के साथ बिहेव किया, इस तरीक़े का बिहेव किया। तो यहाँ यही है कि क्या आपके ऊपर अभी काला जादू हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। काला जादू बढ़ चढ़ कर हुआ है। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती है, आपके आसपास के लोगों की ही बातचीत कर रही हूँ। वर्क प्लेस के लोगों को भी आपकी बातचीत नहीं अच्छी लगती है, आप उनके ऊपर कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी इम्प्रेशन आप डाउन करते हो, उनको लोगों के सामने एक खराब दिखाते हो, अच्छी पर्सनालिटी के रूप में नहीं दिखाते हो। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी है आपकी, इस वजह से आपके कर्मा के कार्ड भी वैसे के वैसे ही आए हैं। आपके ऊपर अभी काला जादू बढ़ चढ़ कर हुआ है, वर्क प्लेस के थ्रू भी हुआ है, आपकी फैमिली के लोगों को भी आपकी बात अच्छी नहीं लगती, इस वजह से भी हुआ है। और एक बात कि आपके लिए कि आपके रिश्ते जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके लिए जो आप एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो, इसके चलते आप बहुत सारे रिश्ते भी खो रहे हो, इतना याद रखो। कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ खो भी रहे हो, इस वजह से आपके कार्ड में स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि आप लाइफ को बैलेंस नहीं करना जानते हो, आप लोगों के साथ रिलेशन बैलेंस करना नहीं जानते हो, आपको अपने वातावरण में अपने मुताबिक सब कुछ चाहिए, अपने इमोशंस अपने मुताबिक चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें अपने मुताबिक चाहिए, आपको आपके सिचुएशन अपने मुताबिक चाहिए। तो इस जीवन में समय चक्र के साथ सब कुछ बदलता है, तो आपके मुताबिक आपको नहीं मिलेगा, इतना याद रखो। और आपको आपके मुताबिक ही चाहिए, इस वजह से आप लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, इस वजह से बहुत सारे लोगों को आपकी बात खलती है, चुभती है, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर काला जादू बढ़ चढ़ कर किया है। तो ये जो आपको ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है वो आपके स्वभाव की वजह से ही है, इतना याद रखो। और आपके आसपास की कोई भी लोग हो उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा तो नहीं ही है। आपने कोई भी इंसान को नहीं छोड़ा है, आपके नज़दीकी इंसान को भी आपने कुछ ना कुछ सुनाया है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, उनको भी आपने कुछ ना कुछ तो सुनाया ही है जो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा दिल पर लगा है। आपके अपने बच्चों को भी आपने छोड़ा नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ सुनाया है जो यहाँ साफ साफ दिखता है। इस वजह से आपके ऊपर काला जादू हुआ है और आपके आसपास के लोगों ने ही किया है। तो यहाँ आपके लिए एक ही एडवाइस दूंगी कि लोगों के साथ आपके बिहेवियर, आपके रिश्ते, चाहे आप अच्छे नहीं भी रखना चाहते हो लेकिन नेगेटिव बिहेव मत कीजिए, उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। आप उनके साथ रिश्ते नहीं रखना चाहते हो, छोड़ दो, अवॉइड करो, इग्नोर करो, लेकिन रखना चाहते हो तो उनके साथ सही तरीके से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ। आपको अच्छे तरीके से पेश आना नहीं आता है तो फिर रिश्ते मत रखो, ये ज़रूरी है आपके लिए, वरना बहुत ज़्यादा काला जादू आगे भी होगा, इतना याद रखो। इस तरह से आपका स्वभाव रहा तो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।